हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की और नारी शक्ति का प्रतीक शक्ति की एक रोमांचक कॉमिक्स डोगा शक्ति। दोस्तों, यह वही कॉमिक्स है जिसमें डोगा और शक्ति पहली बार मिलते हैं। तो कैसी रहेगी उनकी टक्कर, ये जानने के लिए कॉमिक्स जरूर पढ़ें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। डोगा शक्ति। सदियों से नारी पर जुल्म होता आया है। अपने कोमल स्वभाव के कारण नारी जुल्म सहती आई है, और जब जब उसने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई, तब तब उस पर जुल्म और बढ़ गया। नारी पर आज भी ये जुल्म किसी न किसी रूप में जारी है। तुझे जाना होगा रूप भंवर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा पति मर चुका है, तू विधवा हो चुकी है, तेरे जीवन का कोई सहारा नहीं रहा, बल्कि अब तेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। मुझे क्या हो रहा है? हमने तुझे अफीम खिला दी है ताकि तुझे अपने पति की चिता के साथ जलने में तकलीफ ना हो। ले जाओ इसे। नहीं, मैं सती नहीं होना चाहती, ऐसा मत करो। मगर समाज के बेरहम हाथों से वह पति की चिता पर सती होने से ना बच सकी। उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ के होठों से एक आह तक न फूटी। कोई हाथ उसे बचाने को आगे ना बढ़ा था। जुल्म की ये कहानी सिर्फ रूप भंवर तक ही सीमित नहीं है। आधुनिकता का दम भरने वाले पुरुष के हाथों मजबूर स्त्री को बंद कमरों में भी जलाया जा रहा है। आग बचाओ! धम धम! दुल्हन को दहेज मानकर लाई गई लड़की की करुण चीखें सुनकर आज वो दिल दहल नहीं रहा है, जो शादी के फेरों के पवित्र बंधन की साथ कस्मों से बंधा है। बचाओ बचाओ! मासूम चीखें दीवारों से सिर टकराकर दम तोड़ रही है। ओह! मगर पुरुष के लिए जैसे वो एक खेल है, क्योंकि एक चिता की आग ठंडी भी नहीं होने पाती, और उसका ये घिनौना खेल फिर से शुरू हो जाता है। ओम विष्णुआय नमः। पुरुष को जन्म देने वाली नारी को हे दृष्टि से देखा जाता है तब जब वह कन्या को जन्म देती है। कन्या की जिंदगी का सौदा चंद रुपयों में कर दिया जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए डॉक्टर। पर जब उस पाप का भनक उस माँ को लगती है जिसने अपना खून पिलाकर उस फूल को सींचा था, तो दहल जाता है उसका सीना। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? इसे कैसा इंजेक्शन दे रहे हो? इंजेक्शन देना जरूरी है चंदा, तुम ज्यादा मत बोलो। मगर ये तो इंजेक्शन लगते ही बुरी तरह से तड़पने लगी है। इसका जिस्म ऐंठने लगा है, इसे मुझे दे दो। और ये तो मर चुकी है। क्या किया है तुमने मेरी बच्ची के साथ? कैसा इंजेक्शन दिया है इसे डॉक्टर? मासूम नवजात बच्ची पर पुरुष के जुल्म की इस पराकाष्ठा से तड़प उठी एक माँ। ओह, आज मुझे पता चला दिनेश कि मेरा बच्चा हर बार मरा हुआ क्यों पैदा होता है, क्योंकि वो लड़की के रूप में होता है। तुम मेरी कई बच्चों के हत्यारे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की सजा दिलवा कर रहूंगी। सजा का नाम सुनते ही भड़क उठा था दिनेश। इससे पहले मैं तेरे हाथ पांव तोड़ डालूंगा। ओह! सुहाग की चूड़ियों को चकनाचूर करते चले गए दिनेश के हाथ। एक बेटा तो दे नहीं सकी, उल्टे मुझ पर ही गुर्राती है, मुझे सजा दिलवाने की धमकी देती है। हिंसक हो चुके दिनेश ने नोच डाली उसकी बिंदिया भी। उसके चेहरे के चप्पे चप्पे से उस वक्त वहशियत टपक रही थी। जान से मार डालूंगा मैं तुझे। फिर इससे पहले कि दिनेश सिजेरियन चाकू चंदा के पेट में उतार देता, उसका हाथ डॉक्टर ने थाम लिया। ये क्या कर रहे हो? मेरे क्लिनिक पर मर्डर करोगे? मेरा धंधा चौपट करने का इरादा है क्या? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, वरना ये हम दोनों को फंसवा देगी। मगर इसे खत्म करने के लिए चाकू की नहीं, दिमाग की जरूरत है। ये देखो। इसने अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म दिया था। इसके घाव अभी ताजे हैं, जिनमें से अब बेशुमार खून निकलेगा। ये तो ऐसे ही मर जाएगी। पीड़ा से छटपटाता
उसका चेहरा खिंचकर बेहोशी की चादर लपेटता चला गया। तब अब क्या करे डॉक्टर? मैं एम्बुलेंस का इंतजाम कर देता हूँ। तुम इसे इसी हालत में मौत की काली घाटी में धकेलाओ। अब यही इसका इलाज है और यही इसका अंजाम भी। अपने अंजाम से नहीं थर्रा रहे थे उनके जिस्म। अपने कुटिल इरादों से इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कुदरत और उसकी शक्ति से नहीं टकरा सकता। छपाक! हवा साए साए कर चल उठी। हवा की तीव्रता ने जैसे झंझोर डाली खंडर हो चुके उस प्राचीन मंदिर की दीवारें। टन 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 टन। उन मजबूर और बेबस हाथों ने उस आवाज को और भी प्रचंड रूप दे दिया। टन टन। उस आवाज के रूप में जैसे समस्त स्त्री जाति के क्रोध की उष्मा भर गई थी। आह मां, आ पत्थर की मूर्ति से बाहर आकर देख, देख ममता के छलनी कर दिए गए इस सीने को। मेरी तो एक बच्ची पर जुल्म ढाया गया तो मेरी छाती पीड़ा से फट गई, मगर तेरी तो लाखों बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नोचा जा रहा है उनके सुहाग चिन्हों को। तू तो जगत माता है, क्या तुझे पीड़ा नहीं होती मां? अगर तू सिर्फ मनुष्य की कपोल कल्पना नहीं है तो फिर क्यों नहीं अपना आवरण तोड़कर प्रकट होती? क्यों नहीं नारी जाति की रक्षा के लिए भेजती कोई ऐसी अवतार जो पुरुषों के हाथों नारी ये पल पल होते अपमान व जुल्म को मिटा सके? पर नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस समाज में नारियां पति की चिता के साथ जिंदा सती की जाती रहेंगी, दहेज की आग में जलाई जाती रहेंगी, उनकी कोख को लहूलुहान किया जाता रहेगा, मासूम बच्चों के जन्म से भी पहले उसकी हत्याएं की जाती रहेंगी। नारी इस पृथ्वी की रचना है, वो फिर भी पुरुषों की गुलाम बनी रहेगी, कमजोर व अबला ही कहलाएगी वो। मगर तेरी बनाई इस पुरुष प्रधान दुनिया में चंदा जिंदा नहीं रहेगी। ठाक ठाक तेरी चौकट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। धड़ धड़ धड़। और ये तेरी हार होगी। हाँ माँ, हाँ, ये तेरी हार होगी। फिर इससे पहले कि उसका सिर फट जाता, फूट गया उस पत्थर का सीना। क्रम क्रम। कहते हैं सच्ची पुकार तो बारूद से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। आह के आंसुओं में प्रलय मचा देने की भी ताकत होती है। और आज ये कहावतें सच होने जा रही थी। एक अलौकिक प्रकाश से मंदिर का चप्पा चप्पा प्रकाशमय हो रहा उठा। संपूर्ण पवित्रता का एहसास लिए गूंज उठा वो दैवीय स्वर। ठहर जा पुत्री, देख तेरी पुकार की शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। चंदा की आंखें अविश्वसनीय भाव लिए फैल गई थी, मानो कोई दिव्य स्वप्न देख रही हो। ईश्वर ने पुरुष को स्त्री से अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया था कि वो स्त्री की रक्षा करे, मगर पुरुष निरंतर शक्ति के नशे में चूर नारी पर जुल्म करता आ रहा है। वो ये भूल गया कि उसकी शक्ति का सार नारी का वो दूध ही है जो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। उसके शरीर का रोम रोम नारी का ऋणी है। नारी ही पुरुष की शक्ति है, क्योंकि शक्ति खुद नारी का ही रूप है। बिना शक्ति के सृष्टि के संगारक शिव भी सब के समान निस्तेज है। इसी सत्य का आभास शक्ति के मद में चूर पुरुष को कराने के लिए पुत्री, चंदा तुझे बनना ही होगा। नोट: शिव पर ई की मात्रा स्त्रीलिंग है और नारी शक्ति का प्रतीक है। शक्ति। पुरुष के जुल्म के शिकार तेरे इस विकृत शरीर को मैं अपना शक्ति रूप प्रदान करती हूँ। ढिलंच। उस एक ही पल में चंदा का पूरा जिस्म नीला पड़ गया था, मानो समस्त नारी जगत के आक्रोश का जहर उसकी रगों में भर गया था। तेरे नोच डाले गए सुहाग चिन्ह बिंदिया के स्थान पर मैं तुझे देती हूँ शिव की तीसरी आंख की शक्ति। स्क्विश। तुझे विश्व की समस्त भाषाओं का ज्ञान होगा। अफ्रीकी, जापानी, हिंदी, चीनी, लैटिन, अंग्रेजी, नेपाली, रूसी। पृथ्वी की प्रत्येक नारी से तेरा संपर्क होगा। तेरे मेरे सभी अति विध्वंसक शस्त्रास्त्र तेरे अधीन होंगे। तेरे दाएं हाथ में तू जब चाहेगी उन समस्त नारियों के क्रोध व नफरत की भीषण उष्मा पैदा होगी जो
पुरुषों के अहम व जुल्म का शिकार हो चुकी है या हो रही हैं। ये आग इस्पात को भी मोम की तरह पिघला देगी। किसी भी धातु को उस वक्त तू मनचाहे शस्त्रास्त्र में परिवर्तित करके अपराधी पुरुषों को सजा दे सकेगी। अब तू शीतल चांदनी बिखेरने वाली चंदा नहीं, पुरुष के अहम को चकनाचूर कर डालने वाली आग शक्ति है। शक्ति, हाँ, यही आज से तेरा नाम होगा। क्रैक, शक्ति, टन टन। उसका चेहरा उस वक्त ऐसे भभक उठा था जैसे पृथ्वी के गर्भ में दबा कोई लावा ज्वालामुखी का मुंह फाड़कर बाहर आने वाला हो। अभी मंदिर से बाहर जाने के लिए एक कदम ही उसने आगे बढ़ाया था कि उस चीख की आवाज से जहां का तहां जाम हो गया वह कदम। बचाओ! यह चीख तो मुझे मेरे मस्तिष्क में गूंजती हुई सी लगी है। शक्ति माँ ने कहा था कि विशु की प्रत्येक नारी से मेरा मानसिक संपर्क होगा, तो क्या कोई नारी संकट में है? ओह, ऐसा विचार करते ही मुझे एक स्त्री संकट में पड़ी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। 4 खतरनाक वहसी से नजर आने वाले गुंडों ने उसे घेर रखा है। शायद वो चारों उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। उफ, नहीं, मगर इस दृश्य का मुझे दिखाई देने का क्या लाभ? संकट में फंसी उस स्त्री की चीख मुझे सुनाई देने का क्या फायदा? वो गुंडे हत्यारे तो कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार देने वाले हैं। संकट में फंसी उस स्त्री की मदद के लिए मैं सिर्फ कुछ पलों में कैसे पहुंचूंगी, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि वह स्त्री कहां पर है। यह सब बड़बड़ा तो गई थी शक्ति, मगर भूल गई थी कि अब उसमें शक्ति माँ की शक्ति है। उसकी सच्ची पुकार पर माँ उस तक कैसे पहुंची थी? पलक झपकते ही ना। ओह, ये क्या? मेरा शरीर अचानक कांपने क्यों लगा है? यह क्या? मेरा जिस्म प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। स्विप! उस प्रकाश में जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इधर अपराध के भूखे कुत्ते मासूमियत की कोमल चमड़ी को उधेड़ डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम भूखे कुत्ते हैं, हमें भूख लगे तो हम इंसान का मांस नोच लेते हैं। तेरे पति के तो हाथ काट कर सलीब पर टांग दिया है हमने, तेरी जुबान भी काट डालेंगे। उस हत्यारे का चाकू उसकी जुबान काट पाता इससे पहले ही एक बिजली सी चमकी। बटा! उफ! एक रक्षक वह भी था। जुल्म चाहे स्त्री पर हो या पुरुष पर, रात के उस रक्षक का काम तो जुर्म मिटाना था। तुम्हारी भूख मिटाने आ गया है डोगा। धाड़ ताड़! तुम्हें भूख लगे तो इंसानों का मांस नोच लेते हो ना। मुझे भूख लगती है तो मैं भी यही करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मासूमियत का चेहरा नोचते हो और मैं शैतानियत का। टन टनाक, च्युम च्युम। ये कमीने व घटिया लोग पीठ पर वार भी कर सकते हैं, यह बात मैं भी जानता हूं। ऐसे कायर दुश्मनों का पता मैं देखकर नहीं, सूंघ कर लगाता हूं। थोड़ी देर पहले जो तुम गुर गुर कर रहे थे, अब थोड़ी देर बाद वो गुर गुर म्याऊं म्याऊं में बदल जाएगी। गड़ब! क्योंकि आवारा कुत्ते दर्द होने पर यही करते हैं। डोगा के सीने का सारा बारूद जैसे उस वक्त उसके हाथों में उतर आता था। शुंश! उन बदमाशों की सामत आ ही गई थी, मगर उसी पल आकाश से उतर आई थी एक और शक्ति, अपराध के काले आकाश का अंधेरा दूर करने। शूश! ओह, कैसा तीक्ष्ण व चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश है ये। डोगा की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।